हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ में वो मरमैन ने अटैक कर लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मरमैन ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है और बोल रहा होता है, तुम अपने आप को तो देखो, तू एरोगेंट ह्यूमन कहीं के। चलो अब ऐसा लगता है कि मेरे को ये सब ख़त्म कर लेना चाहिए और मुझे पता है कि मैंने क्लियरली तुम्हारे हार्ट में पियर्स किया है, पर अच्छे से कंफर्म करने के लिए मुझे पूरा तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। चलो अब ये तुम्हारा अंत है। और हम तभी देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा हाथ धड़कने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो मरमैन के वेपन को अटैक करके दूर फेंक देता है और वो मरमैन शॉक होते हुए बोल रहा होता है, ये क्या है, मुझे लगा था तुम मर गए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मरमैन के गले को पकड़ता है और फुल स्पीड से पानी के अंदर ले जा रहा होता है और अपना बज़क स्किल को भी यूज़ करता है और हम देखते हैं कि वो ज़मीन में जाके दे मारता है और बोल रहा होता है, फाइनली मैंने तेरे को पकड़ लिया, तू बहन के पकौड़े। फिर वो मरमैन बोल रहा होता है, अरे यार ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने क्लियरली तुम्हारे हार्ट में स्टैब किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें ये सब करने से पहले मेरे पास कितने हार्ट है वो चेक कर लेना चाहिए था। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना थ्रोइंग हैंड एक्स को समन करता है और वो मरमैन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बोल रहा होता है, चल गुड बाय तू अगली फिश। और हम देखते हैं वो मरमैन चिल्ला के रह जाता है और उसके ऊपर एक धमाका हो गया होता है। फिर हम वो पानी के अंदर एक धमाका देखते हैं। उसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो पानी के बाहर आ गया होता है और हेल्थ पोशन को पी रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, अबे यार आखिर में मैंने अपने एक हार्ट को ख़राब कर ही दिया। ये बुरी बात है, जो स्किल मेरे पास आया था वो चला गया, पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब मैं सेंटर कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊंगा तो मैं इसे फिक्स कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट में टेंपल में कुछ डोनेट करूंगा तो मैं अपने वोंड के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, भले मेरा हाथ कट के गिर जाए या पैर, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। और तभी हम वो सबमरीन के मैनेजर को देखते हैं जो क्लैप करते हुए आ रहा होता है। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और बोल रहा था, ओ मैनेजर तुम। फिर वो मैनेजर बोल रहा था, तुमने अपने एबिलिटी को प्रूव कर लिया कि तुम ये टनल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके वजह से अब तुम सबमरीन टनल को यूज़ कर सकते हो। फिर हम सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें बोला गया होता है कि अभी तुम क्वालिफाइड हो गए हो ये सबमरीन टनल को यूज़ करने के लिए, और अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ये सबमरीन टनल को यूज़ करना हो तो तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, चलो ये अच्छा है, चलो सारे के सारे चीज़ें अब अच्छे से चलने लग गए हैं। फिर मैनेजर बोल रहा होता है, पर इधर एक प्रॉब्लम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या अभी भी तुमने ख़त्म नहीं किया। फिर मैनेजर बोल रहा होता है, कुछ समय से हम टनल को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इसके वजह से जो उसका रास्ता है वो ब्लॉक होगा, तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम उसे ओपन कर पाओ। उसके बाद देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट मिल गया होता है कि सबमरीन टनल को क्लीन करना, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, क्या एक्सप्रेस ट्रेन, ओहो मेरे को तो गूज़बम्प आ रहे हैं सुन के ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मैनेजर के साथ हैंडशेक करता है और बोलता है, चलो ठीक है ये मैं कर लूँगा। फिर वो मैनेजर भी बोलता है, चलो मैं तुम्हारे फाइट के लिए गुड लक विश करता हूँ। फिर हम देखते हैं जिधर क्लीन करना होता है उधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और बोल रहा है, ओह तो उसके कहने का मतलब ये सबको क्लीन करने से था। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वहाँ फिश टाइप मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, देखने से ऐसे लगता है कि आजू बाजू के मॉन्स्टर इधर आके रह रहे हैं और ये सब दिखने में कोई सी फूड मार्केट जैसा लग रहा है। ये जो मॉन्स्टर है ये सब पानी के अंदर बहुत डेंजरस है, पर अभी के लिए ये तो मुश्किल से ही जी पा रहे हैं और इनके पास थोड़ा बहुत फाइटिंग एबिलिटी होगा, और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो ये लोग मेरे लिए एक लिविंग एक्सपीरियंस पॉइंट है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके वो मछली के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और उसे बीच से काट देता है और बोल रहा होता है, चलो अब दूसरा मेरे को किसको काटना चाहिए, अब मैं जाके इन सब को साशमी बनाने वाला हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टारफिश को काट लेता है, उसके बाद एक क्रैब को बीच से मार देता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक डिश रेडी कर लेता है। फिर हमें एक सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई देता है, तुमने सबमरीन टनल को सक्सेसफुली क्लीन कर लिया है, अब तुम सबमरीन टनल के एक्सप्रेस ट्रेन को चला सकते हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का एक लेवल भी अप हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अब बाकी यही है कि मेरे को जाके सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जाके मेरे फर्स्ट पहुंचने का टाइटल उधर जाके लेना होगा।
फिर हमें एक रोलर कोस्टर के सीन दिखाया जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत स्पीड से जा रहा होता है, बोल रहा होता है अबे यार ये क्या है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो रोलर कोस्टर के ऊपर बैठा होता है और मन में बोल रहा होता है, उसने बोला था कि ये एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है तो मैंने अपने होप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लिया था, पर इसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को भी उसी ग्नोम रेस वालों बंदों ने बनाया होगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में वो रोलर कोस्टर में जा रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक पहाड़ी के अंदर से बाहर निकलता है और ज़मीन में जाके गिरता है और हम देखते हैं उसका सर उधर अटक गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर को निकाला होता है और निकालते हुए बोल रहा होता है यार मैं मुश्किल से इधर ज़िंदा बाहर निकला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कुछ देखता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सेंट्रल कॉन्टिनेंट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओह फाइनली मैं इधर आ गया। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है अनबिलीवेबल फीट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के शॉक हो गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा होता है ये तो बहुत अमेजिंग है, ये तो एकदम सुपर चीट की जैसा है और ये स्पेशली ये रेपुटेशन बूस्ट, अगर ये मेरा रेपुटेशन बूस्ट जो मेरे पास पहले से है उसमें ऐड हो गए तो मैं इसे बहुत फ्रेंडली स्टेज से एकदम स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कुछ देख के शॉक होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम का बहुत सारा नोटिफिकेशन आया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा होता है अरे यार इतने सारे फर्स्ट टाइटल पॉपअप क्यों हो रहे हैं, अरे रुको ये तो क्या है, ये एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड के बाद इसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा था इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया था, पर मुझे लगता है चलो जो भी हो तुम्हारे एफर्ट के ऊपर रिजल्ट मिलना वही रास्ता है तो वो खुद ब खुद काम कर लेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है अभी के लिए मेरे को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के क्वेस्ट को लेना होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड सिटी को एक ट्यूटोरियल जैसे लोगे तो थर्ड सिटी बिगनर का जोन होगा और जो ये फोर्थ सिटी है ये इस सिस्टम का फुल फोर्स स्टार्ट होगा इधर से। मुझे लगता है पहले मेरे को जाके मेरे क्लास को चेंज करना चाहिए और इसके लिए मेरे को 300 किंग्स टोकन चाहिए और इसका मतलब है कि फिर हम उधर एक मॉन्स्टर देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का लेवल 199 ऑग्री होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था मुझे ऐसे 300 जाइंट ऑग्रे को मारना होगा, वो भी अभी के अभी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑग्रे को बोल रहा होता है चलो तू बहन के पकौड़े आजा मेरे ऊपर अटैक करने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है भले मेरे पास कितने खतरनाक टाइटल हो, जब तक मैं लेवल 200 तक नहीं पहुंच जाऊं तब तक मैं कुछ सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जाके कुछ कर नहीं पाऊंगा। और हम हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल देखते हैं जो लेवल 190 का होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे मेरे क्लास कैसे भी करके चेंज करना ही होगा और मेरे पास बहुत सारे टाइम पड़ा है तो तब तक के लिए मेरे को अपने लेवल अप करने का टाइम को एंजॉय करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑग्रे के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक मिशन भी जनरेट हो जाता है 4th क्लास चेंज और हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑग्रे के ऊपर अटैक करता है और वो ऑग्रे ब्लॉक कर लेता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो ऑग्रे के डंडी में एकदम मतलब क्रैक पड़ रहे होते हैं। फिर वो अचानक से उसका वो वेपन टूट जाता है और वो ऑग्रे शॉक हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था और स्माइल करते हुए बोल रहा था क्रिटिकल हिट। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में उसका एनर्जी से बना बड़ा एक्स आ जाता है और वो ऑग्रे के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक ऑग्रे को 2 हिस्से में बांट देता है और वो ऑग्रे का जो जाइंट क्लब होता है वो नीचे गिर जाता है और एक रूलर्स टोकन करके भी गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो उठा रहा होता है और वो उठाते हुए बोल रहा होता है देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्लेड के कारण तुम्हारे दोस्त भी आ गए। और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे हम बहुत सारे आग को भी देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वो टोकन को अपने इन्वेंट्री में रखते हुए बोल रहा था चलो अभी 299 और बाकी है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को 300 में से एक ही टोकन मिला होता है। फिर हम एक ऑग्रे को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है चल अब तू आजा मेरे ऊपर बहन के पकौड़े, चलो अब इन्फिनाइट हंट को चालू करते हैं। फिर कुछ समय बाद हम एक ऑग्रे को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और पीछे आते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये बहन के पकौड़े हल कहीं के, इन बड़वों के पास बस रॉ स्ट्रेंथ ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में जाता है और उसे बीच से काट के आगे आ जाता है
और हम देखते हैं उसके पीछे धमाका हो गया होता है। फिर हम देखते हैं एक ऑग्रे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे अटैक करने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो इसके साथ, और उसे बीच से काट देता है और बोल रहा होता है ये आखिरी वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है फाइनली 300 मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के रूलर्स टोकन 300 के 300 हो गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल भी 200 हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम लोग अपने आप को ये फॉरेस्ट के रूलर्स बोलते हो, पर तुम लोग वो ट्रोल से कुछ डिफरेंट नहीं हो। चलो जो भी हो, अभी भी मेरे पास थोड़ा टाइम बाकी है, तो क्यों ना मैं थोड़ा लेवल अप कर लूँ। चलो अभी भी इधर बहुत सारे छोटे चूहे होंगे, और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत हंट करने के बारे में सोच ही रहा था। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक पेड़ के पीछे जाके छुपता है और मन में बोलता है अबे यार ये चीज़ अभी इधर है क्यों। फिर हम एक एक्स को देखते हैं और 2 सर वाले ऑग्रे को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये 2 हेड ऑग्रे है और ये तुम्हें बाकी ऑग्रे जैसे ही लग रहा होगा, बस इसके पास से 2 सर है पर। और उसी टाइम हम उधर एक डियर को देखते हैं जो वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है इसका ट्रू एबिलिटी इसके कॉम्बैट के अंदर है। फिर हम देखते हैं वो 2 हेड ऑग्रे वो मॉन्स्टर के मतलब वो डियर के ऊपर अटैक कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के पीछे छुप के देखते हुए मन में बोल रहा होता है ये भी एक बज़र्कर टाइप का है मेरे जैसा ही, और इसका लेवल मेरे से थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे कि ये भी एक बज़र्कर है तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये भी वो स्किल को यूज़ कर सकता है। और ये भी कह सकता है कि अगर ये अलग टाइप का होता तो मैं इसे हरा सकता था, पर अगर हम दोनों एक सेम पोजीशन में हैं तो मैं थोड़ा डेंजर में होऊंगा, तो अभी के लिए मेरे को थोड़ा रिट्रीट करना होगा। मैं तो तेरे को बाद में हैंडल कर ही लूँगा, पहले मेरे को जाके अपने 4th क्लास चेंज को करने दे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रून बुक्स यूज़ करता है। फिर हमें बज़र्कर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने 300 टोकन के साथ आ गया होता है और बोल रहा होता है मैं अपने क्लास को चेंज करना चाहता हूँ और मेरे पास 300 रूलर्स टोकन भी है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बंदा बैठा होता है वो बोल रहा होता है ओह तो तुमने इतने ज़्यादा अमाउंट को सही में गैदर कर लिया है, मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ, तुम सही में बहुत इम्प्रेसिव हो और ये पहली बार है कि मैं तुम जैसे बज़र्कर को देख रहा हूँ जो एकदम परफेक्ट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी थैंक यू बोल रहा था और मन में बोल रहा था अबे यार ये क्या है, तुम अपने कॉम्प्लीमेंट को साइड में रखो, पहले मेरे को मेरे रिवॉर्ड को तो दो। फिर वो बंदा बोल रहा था 1 मिनट रुकना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है चलो अभी ये मेरे को वो देने वाला है। फिर हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक स्टोन रख लेता है और सिस्टम बोल रहा था तुम्हें अनबिलीवेबल फीट अचीव हुआ है और तुम पहले हो जो क्लास एक्सपर्ट बना है और तुम्हें फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट टाइटल प्राप्त हुआ है और तुम पहले हो जिसने ये प्राप्त किया है। ये फर्स्ट क्लास टाइटल यूनिक ग्रेड का है और ये टाइटल उस बंदे को दिया जाता है जो पहला क्लास एक्सपर्ट बना होता है और इसका इफ़ेक्ट ये है कि तुम एक और स्पॉन स्किल ऐड कर सकते हो अपने स्लॉट पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है क्लास एक्सपर्ट मतलब जो यूज़र लेवल 200 तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशलिस्ट है जो अपने क्लास में एकदम अडॉप्ट हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा था चलो फाइनली अभी ये स्पॉन स्किल का टर्न है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो स्पॉन स्किल के बारे में बोल रहा था स्पॉन स्किल ये तुम्हें क्लास एक्सपर्ट से ही गेन होगा और ये तुम्हारे एक्शन को स्किल में कन्वर्ट कर देगा। पहली नज़र में ये कुछ खास तो नहीं लगेगा, अगर मैं इसके साथ कॉम्बो स्किल ज्वाइन कर लूँ और इसमें एक्सट्रीम लेवल का माना कंजम्पशन होगा और इसका लीथल मूव का जो फोर्स होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। जैसे कि ये स्पॉन स्किल स्लॉट ऐड हो गया है, इसके साथ मेरे पास 4 कॉम्बो स्किल्स और 4 स्पॉन स्किल्स है। फिर वो दूसरा बंदा बोल रहा था और मुझे देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें स्किल बुक्स भी चाहिए है ना, चलो मेरे को देखने दो कि तुम कोई स्ट्रेंथनिंग स्किल को लर्न कर सकते हो या नहीं। क्या तुम्हारे पास वो पहले से है और तुम तो यार उसके साथ ओवरफ्लो कर रहे हो। ओह जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे, तुमने बेसिक स्किल को अच्छे से लर्न किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था ये सब मेरे ग्राइंडिंग के वजह से है। फिर वो बंदा बोल रहा था चलो ठीक है मेरे पास अभी के लिए 12 स्ट्रेंथनिंग स्किल्स है जो 60 गोल्ड के होगा
और जैसे कि न्यू स्किल की बात है तो रेनफोर्स हार्ट स्टील मसल्स इंडोमिनेटेबल एडवांस रैम्पेज वेपन ब्रेक आर्मर ब्रेक, इन सातों के साथ तुम्हारे 70 गोल्ड्स हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो 130 गोल्ड हुआ। फिर वो गोल्ड के बैग को दे देता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे स्किल के लेवल अप हो रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है और वो बंदा बाय कहते हुए बोल रहा था फिर वापस आना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल बुक को देखते हुए बोल रहा था चलो अभी हम इसे अच्छे से देखते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह इधर तो बहुत सारे हैं। फिर हम एक रैम्पेज स्किल के इफ़ेक्ट को देखते हैं और उसके साथ माना कंट्रोल स्किल के भी देखते हैं और वेपन ब्रेक स्किल का भी दिखाया जाता है और आर्मर ब्रेक स्किल का भी दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो सब देखते हुए बोल रहा है ओह बेसिकली मैं ये चारों को चारों यूज़ कर सकता हूँ। चलो जो भी हो अगर मैं इसे कंबाइन करूँगा तो ये सब इनफ होगा। फिर हम देखते सिस्टम बोल रहा है तुम अपने एक्शन क्लिप और स्किल बुक को सेलेक्ट करो जिसे स्किल कॉम्बिनेशन में बनाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ स्किल को सेलेक्ट कर देता है और सिस्टम बोल रहा है कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अगर तुम्हारा कॉम्बो स्किल जैसे तुमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कंफर्म हो गया तो प्लीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट बटन में प्रेस कीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर बैडेस्ट तरीके से खड़ा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे ऑगरीज होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे लड़ रहा होता है। फिर हम एक सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते हैं ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे स्किल बुक सारे के सारे डिसअपेयर हो जाएगा और इसी के साथ तुम्हारा जो कॉम्बो स्किल है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत सारे अटैक लग रहे होते हैं पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उधर के सारे ऑगरीज को काट देता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कॉम्बिनेशन कंप्लीट। फिर सिस्टम बोल रहा है तुम अपने स्पॉन स्किल जिसे तुमने कॉम्बो किया है उसको नाम दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है ये स्किल का नाम होगा बर्ज़र्क मर्डर। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।